अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, शिबा गिल ब्लू जोन टीवी के साथ हमेशा आपके साथ मौजूद होती हूँ और हमेशा बात करते हैं क्लाइमेट के जो डिक्लाइन है उसमें जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं उसमें बेसिकली कॉजेज़ क्या हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे सॉल्यूशंस पे बात करें जिससे आप सीख सकें और हम सब अपनी ज़िंदगी में क्लाइमेट की बेहतरी के लिए जितना कंट्रीब्यूशन है वो कर सकें और हम इंडिविजुअल तौर पर किस तरह से इसमें अपना अमल दखल कर सकते हैं उस पर भी हमेशा बात करते हैं। आज पर्टिकुलरली बात करेंगे हम कराची के बारे में। कराची पर्टिकुलरली इसलिए कि वो हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी भी है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मैसिव लेवल पर डिपेंड कर रही होती है कराची पे और कराची के बिज़नेस पे। कराची एक हमारा सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद हमारा एक इंडस्ट्रियल शहर भी है और एक बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है जिसमें बहुत सी वजूहत आ रही हैं। जो अभी करंट सिचुएशन हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं वो बेसिकली ये है कि अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। अगर हम देखने की कोशिश करें कि इन अर्थक्वेक्स के पीछे जो है वो रीज़न क्या है, अनफॉर्चुनेटली जब हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं तो हम वहीं पे जाके कनेक्ट करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट डिज़ास्टर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है इम्पैक्ट कर रहे हैं कराची और कराची की लोकेलिटी को। और वो किस तरह कर रहे हैं आज थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें पूरे के पूरे जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लाइमेट चेंज है और उसको हम लोगों ने मिटिगेट किस तरह से करना है, किस तरह से कंट्रीब्यूशन करना है। इतने मैसिव लेवल पे चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं कि शायद उसको हम रिवर्स पे तो फ़ौरन नहीं कर सकें बट हम उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं उनको ज़रूर अडॉप्ट कर सकते हैं कि कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है गवर्नमेंट लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी, ताकि हम अपने लिए एक सेफ्टी मेजर्स जो हैं उनको सीख सकें और हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसमें कराची इतनी बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है। और कराची में अर्थक्वेक्स ने आम लोगों की ज़िंदगी जो है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। आम लोग हमारे आप जैसे जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का बायस रहा उनके लिए और उसके लिए मेंटल डिस्टर्बेंस भी रही। बिकॉज वंस इन अ ब्लू मून तो अर्थक्वेक्स जो है वो हम देख रहे होते हैं कि साल में एक या दो दफ़ा वो ज़रूर होता है। प्रीवियस मंथ में 30 अर्थक्वेक्स सिर्फ कराची में आए हैं विद इन 1 मंथ और ये बहुत मैसिव है और लोगों को दिन में 2-2 या 4-4 दफ़ा भी इन जलजलों का सामना करना पड़ा। अब इसकी वजूहत पे जाते हैं। सिंगापुर ने एक जो ही यहाँ पे जलजले शुरू हुए तो सिंगापुर ने एक बहुत एक्सटेंसिव किस्म की रिसर्च जो थी वो इशू की और जब हमने उसकी डिटेल्स में जाके देखा और हमारे जो पाकिस्तान के इंजीनियरिंग के लोग हैं उन्होंने जब इसको और मेट्रोलॉजी के जो लोग हैं उन्होंने जब इसको डिग डाउन किया तो अंडरस्टैंड हम लोगों ने ये किया कि बेसिकली इसमें 2 मेन कॉजेज़ हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रहे हैं इतने मैसिव और इतने लकी हम इस चीज़ में रहे कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं रहे। उनका जो 6 पॉइंट्स या अबव में नहीं रहे, हमेशा उसके नीचे वाले रहे। बट मसला ये है कि इतने कंसेक्यूटिव अर्थक्वेक्स जो आ रहे हैं वो हमारे लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और उसके 2 कॉजेज़ जब हम लोग ने एक्सपर्ट्स की रिसर्चेस और सिंगापोरियन रिसर्च जो है उसको देखा तो फिर हमें समझ आई कि बेसिकली इसमें 2 मेन कॉजेज़ हैं। एक तो कॉज है जी नेचुरल कॉज जो कि हमेशा अर्थक्वेक्स का बाइस बनता है और दूसरा जो है वो मैन मेड कॉजेज़ हैं। अब मैन मेड कॉजेज़ जो हैं दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज कि हम अपने क्लाइमेट को, अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस को किस तरह से डील कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम इस पर नेग्लिजेंट हैं जिसकी वजह से हमें इस किस्म के और ये शायद हमारे लिए एक वार्निंग साइंस भी हो सकती हैं कि हम सिर्फ ये देखें कि एक्चुअली ये चीज़ें किस तरह से मूव कर रही हैं और किस तरह से इन सिचुएशंस को हम इनकाउंटर कर सकते हैं। जो इसकी नेचुरल रीजंस रिसर्चर्स ने और इंजीनियर्स ने फाइंड आउट की वो बेसिकली ये है कि जो वॉइड्स क्रिएट हुए होते हैं ज़ेर ज़मीन, जो गैप्स क्रिएट हुए होते हैं वो बेसिकली कॉम्पैक्ट हो रहे हैं जिसको हम सब्सिडेंस बोलते हैं। सब्सिडेंस बेसिकली आपकी कॉम्पैक्ट हो रही है ज़मीन। कॉम्पैक्ट अब कैसे हो रही है उसका नेचुरल ये है कि उसमें वॉइड्स जो हैं, उसमें जो गैप्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए आपकी ज़मीन जो है वो कॉम्पैक्ट हो रही है। और जो मैन मेड रीज़न है और बड़ी सिग्निफिकेंट रीज़न है उसमें 2 रीजंस रिसर्च और एक्सपर्ट्स ने बताई हैं और बहुत सी रिसर्चेस भी इस पे करंटली भी और प्रीवियसली भी अवेलेबल हैं जिसमें बेसिकली हमें पता ये चला है कि इसका बहुत अहम कॉज जो है दैट इज़ वाटर एक्सट्रैक्शन।
हम अपने बहुत से पिछले प्रोग्राम्स में बात कर रहे हैं कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि अपना जितना भी यूज़ का वाटर है हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ज़ेर ज़मीन से, राइट। सो ये बहुत बड़ी रीज़न बन रही है अब क्यों कराची, और कराची में पर्टिकुलरली दो एरियाज़ जो एक्सपर्ट्स की रिसर्चेज हैं उसमें में ये पता चला है कि एक्चुअली पूरा कराची जो है और बहुत से और शहर भी, इट कुड बी पंजाब एंड अदर्स एज वेल, बट कराची पर्टिकुलरली क्यों, बिकॉज कराची एक ट्रॉपिकल सिटी है, राइट। सो वो समंदर के साथ लगने वाली जगह है जिसकी वजह से वहाँ पे ज़मीन जो है उसमें वॉइड्स हैं, राइट। और आपने नेचुरल हैबिटेट जो है उसको बिल्डिंग्स बना बना के एक बहुत गुंजान आबाद शहर बना दिया है। सो ये एक मेन रीज़न बताई जा रही है कि बिकॉज उसका हर एनवायरनमेंट का एक टेम्परामेंट होता है उस सिटी का, कराची और उसके सराउंडिंग्स में, बिकॉज सारा वो समंदर लगता है और वो हमने समंदर और उसके साथ के जो इलाके हैं उन पे बेसिकली हम लोगों ने शहर आबाद कर दिए और इतना एक्सटेंसिव उस पर कंस्ट्रक्शन और इमारतें खड़ी कर दी कि उसके जो पानी है और उसके जो मैशेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। हमने क्या किया, आर्टिफिशियल मैन मेड बिल्डिंग्स जो क्रिएट की हैं वो बेसिकली हमने ओवरबर्डन कर दिया है अपने अर्थ को, और बेसिकली उसके नीचे जो था वो बहुत से वाइड्स थे। वाइड्स इसलिए थे कि पानी और ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर आपके ज़मीन के अंदर जो बुशेस होती हैं और जो श्रब्स होते हैं वो बेसिकली एक लेयर क्रिएट किए होते हैं आपकी ज़मीन को पुख्ता रखने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको ओवरबर्डन कर दिया, और कराची में हम जाके देखते हैं तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो आपको स्काई स्क्रैपर्स या ऊंची बिल्डिंग्स नज़र आती हैं वो बेसिकली बिल्डिंग्स जो हैं वो कराची में ज़्यादा नज़र आती हैं। आपको 50-100 स्टोरीज तक के फ्लैट्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स नज़र आ रही होती हैं, और इतना एक्सपैंड कर दिया है हमने अपने कंस्ट्रक्शन को कि हम जगह जितनी भी है उसको ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, वो वाली जगह भी जो कि समंदर के बहुत करीब है, और नेचुरल हैबिटेट को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और कलेक्टिवली उसका नुकसान क्या हो रहा है। एक तो हम वाटर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, और जो एक्सपर्ट्स की रिसर्चेस ने बताया कि जो दो मेन एरियाज़ हैं लांडी कोरंगी और उसके साथ जी मलीर का जो एरिया है, ये दोनों सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं और बहुत बड़े एरियाज़ हैं ये, राइट। और इसमें बेसिकली जितने पॉपुलेटेड एरियाज़ में अगर आप देखेंगे तो आपको वाटर शॉप्स मिलती हैं। अब वाटर शॉप्स क्या है कि वो बेसिकली इट्स वेरी नेचुरल कि मैन मेड ये डिज़ास्टर है कि ऑलरेडी वो जो जगह है वहाँ पे मडी वाटर है, बिकॉज पानी के नीचे हैबिटेट जो है समंदर वाला है, ट्रॉपिकल प्लेस वाला है। तो हमने ये किया कि हम उसमें से वाटर एक्सट्रैक्ट करके पानी ज़रूरत है, और इस पे डेफिनेटली कोई दो राय नहीं है कि लोग कहाँ से पानी इस्तेमाल करेंगे, बट उसके अदर ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जिस पे हम शायद बहुत ज़्यादा गौर नहीं कर रहे, या हुकूमत वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा नोटिस इसलिए नहीं कर रही होती कि वो बेसिकली ज़्यादा इकनॉमिकली आपको वायबल नहीं रहते। हम एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, तो इसलिए लोग जो हैं वो सेल्फ हेल्प से वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और वाटर एक्सट्रैक्ट करके वाटर शॉप्स हैं पॉपुलेटेड एरियाज़ में जो कि उसी पानी को फिल्टर करके सेल कर रहे हैं। अगर इसको गवर्नमेंट लेवल पे किया जाए, जो कि एक्सपर्ट्स के सॉल्यूशंस के मुताबिक कि दो रीजंस है, बेसिकली 2 इयर्स के अंदर अंदर पाकिस्तान के जो लांडी कोरंगी और मलीर का जो एरिया है 50 सेंटीमीटर तक नीचे गया है, right? So 50 centimeters within 2 years only, which is very alarming. और वो cause बनता है, अच्छा solely that's not the cause. सिर्फ ये अकेले में reason नहीं बन रहा earthquakes की. It is one of the major reasons, which is due to the climate change, due to the water extraction. हो क्या रहा है, जैसा हमने already आपको बताया कि 15 सेंटीमीटर्स तक ज़मीन जो है वो बेसिकली कॉम्पैक्ट हो रही है। कॉम्पैक्ट हो रही है तो उसमें आपको अर्थक्वेक्स जो हैं वो फील होते हैं। वो इसलिए कि आपकी ज़मीन कंप्रेस हो रही है, नीचे जा रही है, जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल ज़ुबान में कि वो ज़मीन जो है पानी के अंदर या जो स्मशेस वाला एरिया है उसके अंदर धंस रही है, राइट।
सो बेसिकली ये मेन कॉजेज है। अगर एक्सपर्ट्स की हम रिसर्चेस को देखें तो उनके दो चीज़ें हैं कि बिल्डिंग्स का जब वेट बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स का जब वेट आ रहा है तो हम अपनी इन दोनों चीज़ों को जो मैन मेड रीजंस हैं, अगर इन दोनों को इम्प्रूव करें तो हम काफ़ी हद तक इस खतरे से बच सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो जी आप अपने वाटर एक्सट्रैक्शन को रोकिए। पानी क्योंकि हमारी बेसिक नीड है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ये मेजर्स ले सकती है कि वाटर के प्लांट्स लगा के और पाइप्स के थ्रू नॉर्मल वाटर जो है वो लोगों को मुहैया किया जाए, क्योंकि पानी के बगैर आपका सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। तो जो प्राइवेट लोग वाटर एक्सट्रैक्शन प्लांट्स लगाए हुए हैं डिफरेंट जगहों पे, उसको स्ट्रिक्टली मना किया जाए और गवर्नमेंट इसके प्रॉपर बिग प्रोजेक्ट्स लगाए जिससे लोगों को नॉर्मल तरीके से पानी मुहैया किया जाए। और पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर जो वाटर एक्सट्रैक्शन प्लांट्स लगे हुए हैं उन प्लांट्स को सख्ती से मना किया जाए, ताकि आपकी ज़मीन जो है जो कॉम्प्रेस हो रही है वो कॉम्प्रेस होना ग्रेजुअली कम होगी। और दूसरी रीज़न, आप उसको एक तो ज़मीन में वॉइड्स जो हैं, गैप्स जो हैं वो कॉम्प्रेस हो रहे हैं, और इसके जो सब्सिडेंस है उसका दूसरा कॉज जो है वो ये है कि दूसरा आप ये कर रहे हैं कि उस पर हाई बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। तो वो जब दोनों मिल के रीज़न बन रही हैं आपके बहुत से अर्थक्वेक्स का, और अनफॉर्चुनेटली इट कुड बी समथिंग वेरी डिजास्टर्स फॉर पाकिस्तान अगर हमने उसके अभी इमीडिएट मेजर्स नहीं लिए। जापान में पिछले 2 वीक्स के अंदर 900 अर्थक्वेक्स आए हैं, 900 अर्थक्वेक्स इन जापान विद इन 2 वीक्स। अब उन्होंने क्या किया है कि एकदम से, बिकॉज जापान तो हमेशा ही एक रिस्की प्लेस माना जाता है, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को अर्बन एरियाज़ की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और वो जो जगह जहाँ पे ज़्यादा ख़तरे की वार्निंग है, ज़लज़लों की ज़्यादा वार्निंग है, उस जगह को वेकेंट करना शुरू कर दिया। हमें भी इस तरह के मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है, और यही हम अडॉप्ट कर सकते हैं कराची के लिए भी, सो दैट हम अपने लोगों को और अपने पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। बिकॉज एक्सपेक्टेड ये है कि 30 लाख तक के घर जो हैं, रेजिडेंट्स जो हैं, वो ख़तरे में हैं। सो प्लीज़ स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।